हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे बिल्ड हैक के बारे में जिसे देखकर आप भी हैरान होने वाले हो। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में रेड दिल जरूर भेजें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला चीज़ होने वाला है वेंडिंग मशीन। उसे बनाने के लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। उसके बाद हमें एक ब्लॉक को डिग करना है, उसके अंदर हमें डिस्पेंसर को पुट करना है। डिस्पेंसर पुट करने के बाद हमें बुक शेल्फ को कुछ इस तरह से लगा देना है। फिर उसके सामने की तरफ ग्लास प्लेस करना है जिससे देखने में इसकी लुक को और भी ज़्यादा खूबसूरती लगेगी। ऑलमोस्ट हमारा कंक्रीट बॉक्स स्ट्रक्चर इसका बनकर तैयार ही होने वाला है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट इसका स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो चुका है। अब हमें एक ब्लॉक तोड़ना है और उसके अंदर डिस्पेंसर के अंदर ये सारी चीज़ें रख देनी जो भी आपकी यूज़ में। उसके बाद हमें कारपेट ऊपर की तरफ लगा देना है जिससे देखने में भद्दा न लगे, थोड़ा सुंदर लगे। फिर हमें इसके आगे की तरफ एक बटन को प्लेस कर देना है। फिर हमें ईडन फ्रेम लगाना है, उसके अंदर एक गोल्डन एप्पल को फिक्स कर देना है। वैसे आप ये सारी चीज़ें जानने के बाद आपका भी रिएक्शन ऐसा ही होगा। फिर हमें बैनर को कुछ इस तरह से पुट कर देना है। फिर उसके साइड में हमें बैनर को कुछ इस तरह से पुट कर देना है जिससे देखने में ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। चारों तरफ हमें बैनर से इसको इस तरह से कवर कर देना है। अब हमारा वेंडिंग मशीन बनके तैयार होने वाला है, जो कि वर्क भी करता है और इतना शानदार लगेगा अगर आप इसे अपने घर में बना सकते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करिए। जैसे मैंने बटन दबाया, ये फूड आइटम को बाहर दे रहा है भाई, इतना अमेजिंग तरह से वर्क कर रहा है। ये देखिए वीडियो। अब हम बनाने वाले हैं एक आर्मर बियरिंग मशीन। इसे बनाने के लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले हमें 2 ब्लॉक डिग करना है, फिर हमें एक कंक्रीट ब्लॉक को इस तरह से पुट करना है। फिर उसके बाद हमें एक डिस्पेंसर पुट करना है और उसमें अंदर सारे आर्मर की चीज़ों को रख देना है। फिर उसके बाद हमें कंक्रीट ब्लॉक से उसका स्ट्रक्चर बना के तैयार करना है और कॉर्नर में 2 ब्लॉक हमें डिग करना है जिसमें हम रेडस्टोन वायर का सेटअप कर सकें। पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऑलमोस्ट इसका स्ट्रक्चर बनकर तैयारी होने वाला है। फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें गेट लगाएंगे। हमारा गेट भी लग गया है। अब हम इसके बगल में रेडस्टोन वायर को पुट करेंगे और एक लीवर को भी प्लेस करेंगे जिससे यह वर्क करेगा। अब हम इसके अंदर एक ज़ॉम्बी को स्पॉन करके अब उसकी चेकिंग करेंगे क्या यह काम करता है या नहीं। तो भाई आप देख सकते हैं ज़ॉम्बी को पूरा आर्मर ही पहन लिया भाई। ज़ॉम्बी भी बाहर निकला क्या? आयरन गोलम तो उसका स्वागत ही कर दिया। और कोई नहीं, लेकिन हमारा आर्मर बियरिंग मशीन भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो गया। तो हमारा अगला चीज़ होने वाला है एक इलेक्ट्रिक फेंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है और सबसे ज़्यादा इजी है। हमें इस तरह से ब्लॉक को पुट करना है। सारी ब्लॉक पुट करने के बाद हमें एक एंड रोड को कुछ इस तरह से इस ब्लॉक में लगा देना है। इस पर क्या धुलाई होने वाली है ना आयरन गोलम की। आयरन गोलम की नहीं, कोई भी हो, अगर आप इसके पास गए तो आपकी अच्छी खासी धुलाई होने वाली है। हम सारे स्ट्रक्चर को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। अब हमारा ऑलमोस्ट इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट ही होने वाला है। फ्रेंड्स,
ये सबसे ज़्यादा ईजी है और सबसे ज़्यादा अमेजिंग है। अब हम इसके अंदर पफर फिश को पुट कर देंगे। पफर फिश को तो पुट करने का काम हो चुका है। अब हमें इसके ऊपर एक कारपेट को पुट करना है जिससे ये दिखाई ना दे और देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे। पहले हम कारपेट को पुट कर लेते हैं। अब हम अपने कारपेट को पुट कर चुके हैं और सेम टू सेम वैसे ही हमें दूसरी साइड पे भी कारपेट को लगा देना है। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है भाई। यहाँ पे एक विलेजर को स्पेंड कर दिया। ऐसा लग रहा है भाई इसमें करंट फ्लो कर रहा है और जैसे ही इसके पास जा रही है उसको हिट कर रहा है। आयरन गोलम भी यही कह रहा होगा। मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। नंबर 4 होने वाला है हमारा सेंसर लाइट। अगर आप भी अपने विलेज में इस तरह का लाइट बनाते हैं या फिर आप सोच रहे होंगे इस तरह का लाइट, तो ये भी नहीं, आपको अब बनाना है एक नई तरीके से लाइट। आपको अब बनाना है सेंसर लाइट, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा ईजी भी। हमें स्कल का यूज़ करना है इसे बनाने के लिए। हमें कुछ इस तरह से इसे ब्लॉक को पुट करके इसको ढक भी देना है जिससे दिखाई ना दे और हमारा लाइट देखने में और भी ज़्यादा अमेजिंग लगे। अगर आप इसके पास जाएंगे तो ये जलेगा और अब जैसे इसके दूर जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। इस समय इसके पास आयरन गोलम लगा करेंगे इसलिए ये ब्लिंक कर रहा है। अब यहाँ पे कोई नहीं है, बारी इसकी टेस्टिंग करने। अगर हम इसके पास जाते हैं ये जल जाता है, लेकिन जैसे ही अगर हम इससे दूर गए तो ऑटोमेटिक बुझ जाएगा और फिर जैसे ही हम इसके पास गए ये ब्लिंक करने लगेगा। ये हैक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाने वाले हैं एक आर्मर स्टैंड का हैक, जिसे आपने इंटरनेट पे देखा होगा, जिसमें हम आर्मर को कुछ इस तरह से खड़े करके उसको ग्लास इक्विप कर देते हैं और पानी के अंदर अगर कुछ भी देखते हैं तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। अब हम इसके ऊपर पॉइजन ऑफ इनविजिबिलिटी डाल देंगे जिससे ये इनविजिबल हो जाएगा। और आप देख सकते हैं भाई कैसे हम रिवर के अंदर भी कुछ भी हो हम देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने बनाया इलेक्ट्रिक फेंस, फिर उसके बाद हमने बनाया सेंसर लाइट और हमने बनाया एक आर्मर बियरिंग मशीन, फिर एक वेंडिंग मशीन। ये सारी चीज़ें जानने के बाद आप भी तो फिर आज हम चाहते हैं वीडियो को एंड करते करते हम आपको अपने विलेज का टूर कराएं। तो मैंने अपने विलेज में एक बनाया तीरंदाजी ग्राउंड जिसमें हम लोग तीर से निशाना लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भाई क्या काम करते हैं। वैसे अमेजिंग है। फिर हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपने विलेज में बनाया है एक मंदिर, एक टेम्पल बनाया जिसे मैं आपको टूर कराना चाहता हूँ, जो बाहर से कुछ ऐसा दिखाई देता है। फ्रेंड्स चलिए उसको ज़रा एक्सप्लोर कर लेते हैं। बाहर को मैंने पेंटिंग को सीढ़ी की तरह यूज़ करने में लगाया है। अरे भाई मैं तो आयरन गोलम क्या कर रहा हूँ। और मैंने साइड साइड में एक रिवर जैसा स्ट्रक्चर बनाया है जिसे देखने में मेरी मंदिर की खूबसूरती और बनी है। फिर मैं टेम्पल के अंदर चलती हूँ। टेम्पल के अंदर मैंने क्या अमेजिंग चीज़ है, देख लो भाई। ऊपर की तरफ पेंटिंग लगाया, अगल बगल आयरन गोलम को खड़ा करना है ताकि अगर कोई जॉम्बी अंदर घुस गया तो आयरन गोलम उसे मार लेगा। और मैंने यहाँ पे आर्मर स्टैंड का यूज़ करके यहाँ पे गॉड को बनाया है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है। और मैंने यहाँ पे बैरल का यूज़ किया है ताकि यहाँ पे हम कोई सामान वामान रख सके। तो ये मैंने मंदिर का ऊपर के स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, बिल्कुल मंदिर वाली फीलिंग आ रही है ना। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। और फिर मैंने अपने वर्ल्ड में बनाया एक टावर जो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। अभी मेरा घर कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए मैं इसे नहीं दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय।